नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपार आईडी फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आपका पहला स्टेप में बोला है कि विद्यालय का नाम लिखें, ठीक ना। तो आपका जो विद्यालय का नाम होगा इसमें आप अपना विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे विद्यालय का जो नाम है हम यहाँ पे भर रहे हैं, ठीक ना। राजकीय कृत राम दयालु उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगिया, ठीक ना। तो ये मेरे विद्यालय का जो नाम था, यहाँ पे हम अपने विद्यालय का नाम लिख दिए। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। यहाँ पे बोला है कि मैं माता पिता कानूनी अभिभावक का नाम, ये जो है आप फॉर्म जो है अपने माँ का नाम से भरना चाहते हैं या पिता का नाम से, उसमें आपको दूसरे खाना में माता पिता का नाम लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरी माँ का जो नाम है रेखा देवी है, ठीक ना। तो यहाँ पर रख देंगे, हम लोग लिख देंगे रेखा देवी। तो आपको इसमें क्या करना है, अपनी माँ का नाम लिखना है, ठीक ना। चलिए तीसरा स्टेप में क्या बोला है, संबंध माता पिता कानूनी अभिभावक। तो यहाँ जो हम लोग यहाँ पे जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं, रेखा देवी मेरी क्या है, तो मान लीजिए मेरी माता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माता, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप में क्या बोला है कि विद्यार्थी का नाम अपने पहचान पत्र के रूप में। कहने का मतलब है कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय में जो आपका नाम होगा इस बॉक्स में आप उसका नाम लिखिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे विद्यालय में मेरा नाम श्रवण कुमार है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे श्रवण कुमार, है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, श्रवण कुमार, ये हम लिख दिए। नीचे बोला है आधार, पैन, EPICC, DLED, है ना, DL, PP और पहचान पत्र संख्या। कहने का मतलब है ये जो है फॉर्म जो है ना, किस चीज़ से भरना चाहते हैं आप, आधार कार्ड से भरना चाहते हैं या पैन कार्ड से भरना चाहते हैं, यहाँ पे लिख देना है। तो मान लीजिए हम ये फॉर्म जो है माँ का हम आधार कार्ड से भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देना है आधार कार्ड, ठीक ना। यहाँ पे हम लिख देंगे। आप पेन से भरना चाहते हैं, पेन, हाँ, तो यहाँ पे पेन कार्ड लिख देना, ठीक ना। चलिए अगला स्टेप में बोला है ID नंबर, जिस ID से आप भरते हैं उस ID का यहाँ पे नंबर आपको लिखना है। तो आधार कार्ड से हम ये फॉर्म को भर रहे हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड आपका नंबर लिखना है, एग्जाम्पल, है ना। लेकिन यूट्यूब के खिलाफ है, तो हम अपनी मम्मी का आधार कार्ड तो यहाँ पे नंबर लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो आप अपने मम्मी का यहाँ पे क्या कीजिएगा बाबू, आधार नंबर लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम नीचे देखते हैं, नीचे क्या है। नीचे आप ध्यान से अगर देखिएगा तो नीचे आपको बताया गया है कि भौतिक सहमति की तिथि, है ना। जिस दिन आप फॉर्म को जमा कीजिएगा यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, है ना, डेट लिख दीजिएगा। कहने का मतलब दिनांक लिख दीजिएगा, तारीख, है ना। चलिए भौतिक सहमति का स्थान, कहने का मतलब आप किस स्थान से हैं, है ना, किस जगह से हैं, उस जगह का यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि आप जिस गांव से हैं उस गांव का नाम लिख दीजिएगा, या शहर से हैं तो शहर का नाम लिख दीजिएगा। आगे स्टेप बोला है कि माता पिता कानूनी अभिभावक का हस्ताक्षर। कहने का मतलब यहाँ पे जो जिस गार्जियन के नाम से फॉर्म भर रहे हैं उस गार्जियन का यहाँ पे क्या होगा बाबू, सिग्नेचर होगा, है ना। चलिए नीचे क्या है, नीचे बोला है कि विद्यालय प्रधान का घोषणा, है ना। इसका मतलब है कि नीचे जितने भी चीज है ना, ये आपको नहीं भरना है, ठीक ना। ये आपके विद्यालय में जो सर जी होंगे, ये चाहे प्रधान अध्यापक होंगे, ये नीचे भरेंगे, ठीक ना। तो आई होप कि आपको अपार ID फॉर्म आपको बहुत अच्छी तरीके से भरने आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।